बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 अप्रैल 2026 हमारे सूबे कर्नाटक में वफाकुल मक्का के तहत में मरकज़ी इम्तिहान है। इसमें प्राइमरी कोर्स जिन तलबा ने मुकम्मल किया है उन तलबा का मरकज़ी इम्तिहान आज हो रहा है। इस तरह यहाँ पर शहर बेंगलुरु में 2 सेंटर बनाकर इम्तिहान का इनेकाद किया गया है। एक सेंटर मस्जिद खताब उमरनगर नागपाड़ा बेंगलुरु और दूसरा सेंटर जयनगर कोटला ईदगाह जयनगर कोटला बेंगलुरु में दूसरा सेंटर है। और दोनों जगह का में जो है तलबा और तालिबात बच्चों बच्चियों ने इम्तिहान दे रहे हैं। बच्चों को बच्चियों को फरमाए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ये सिलसिला पिछले 12-13 साल से चल रहा है। और आज जिस तरह यहाँ बेंगलुरु में हो रहा है इसी तरह रामनगर में इसी तरह दीगर अजला में इम्तिहान का सिलसिला है। एक ही निसाब है और उसी निसाब के तहत में जिन बच्चों ने तालीम हासिल की है उनकी इम्तिहान है। और ये जो प्राइमरी कोर्स जिन बच्चों ने मुकम्मल किया है उन्होंने नागरा कार्यक्रम मुकम्मल किया है। तकरीबन अमपारा नागापाड़ा हिंदी मुकम्मल कर लिया है। इस्लाम की बुनियादी बातों से इनकी वाकफियत हो गई है। आज उसी का जायज़ा लिया जा रहा है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनका रिजल्ट भी हमारी वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा और उनको दी जाएगी। ये हम सब की हमारी जो जमात है हमारे जो उलमा है उन तमाम की मुश्तरका मेहनत का नतीजा है। फरमाएँ इसमें मसाजिदों की निगाह और अइम्मा हज़रात और दीगर तमाम मुअल्लिमीन का भरपूर काम है। और इस तरह के निज़ाम से बच्चों के अंदर पढ़ने पढ़ाने का एक जज्बा और दीनी इल्म के हासिल करने का एक शौक़ पैदा हो रहा है। अगर हम अपने कामों को मुनज़्ज़म तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह लोगों की दिलचस्पी होती है। बदतज़मी के साथ और बेढंगेपन से अगर कोई काम किया जाता है चाहे कितना ही कीमती काम क्यों ना हो लेकिन उसकी वैल्यू और उसकी कदर लोगों के दिलों में नहीं होती। इसलिए हमने सोचा कि दीन के काम को मुनज़्ज़म अंदाज़ में लोगों के साथ पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे जनूबी हिंदुस्तान में खासतौर से बच्चों के अंदर उर्दू पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला बिल्कुल बंद हो चुका है। आज जो उनका रिटन एग्जाम दिया जा रहा है वो पूरा उर्दू में है और 4 सफ़हात पर मुश्तमिल उर्दू का पर्चा था। बच्चों ने 45 मिनट इस पर्चे को मुकम्मल कर लिया और बड़े शौक से उन्हें मुकम्मल किया। मैं समझता हूँ कि हमारे 2-3 बच्चों का इंटरव्यू भी आपके सामने पेश किया जाएगा। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चे कितने जज्बाती हैं और किस तरह खुशी उन्होंने लिखा है। ये पिछले चंद दिनों से हमने चंद सालों से हमने देखा कि हमारे ये बच्चे उर्दू में अपना नाम तक लिखना नहीं जानते लेकिन आज 4 सफ़े का पर्चा उर्दू में जवाब दे रहे हैं। तो खुशी की बात है कि अल्लाह हमारी फरमाए। इसलिए हमारे ये अक्सर बच्चे बल्कि 99% बच्चे 99% बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं और उनको वहाँ स्कूलों में अलीफ बा ता तक नहीं सिखाया जाता। जो कुछ उनको उर्दू की तालीम या कुरान पाक की तालीम मक्का की नतीजा से इनको मिल रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अकाबिर को हमारे बड़ों को कबूल फरमाए। और ये सिलसिला जमीयत उलमा हिंद के तहत में भी दीनी तालीम बोर्ड के तहत में हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी दामत बरकातुहू, हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातुहू, हज़रत मौलाना महमूद हसन मदनी दामत बरकातुहू से सरपरस्ती में दीगर सूबों में और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुनज़्ज़म तरीके से इसी तरह का काम चल रहा है। अल्लाह से दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्लामी शुक्र इसको फरमाए और अपने साथियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नसीब फरमाए।